जिले में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई कृष्ण जन्माष्टमी। बालाघाट नैनपुर मार्ग खस्ताहाल, जनप्रतिनिधियों का नहीं है ध्यान। और जिले में 6 मरीजों की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जिले में 2 दिनों तक कृष्ण जन्माष्टमी भक्तों के द्वारा मनाई गई। 12 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सारा शहर कृष्ण भक्ति में तल्लीन रहा। जय कन्हैया लाल की, हत्ती घोड़ा पाल की एवं राधे राधे की गूंज से सारा शहर सराबोर रहा। वहीं 13 अगस्त को भक्ति भावना के साथ मूर्तियां विसर्जित की गईं। बोल कृष्ण भगवान की। परसवाड़ा क्षेत्र अंतर्गत सड़क व्यवस्था को दुरुस्त करने के प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपए का बजट राज्य सरकार द्वारा आवंटित किया जाता है, लेकिन सड़क व्यवस्था दुरुस्त होने के बजाय ठेकेदारों और नेताओं के भ्रष्टाचार की वजह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। करोड़ों रुपए का बजट राज्य सरकार द्वारा आवंटित होकर भी सड़क विकास से संचित हो जाती है। आखिर कब तक भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती रहेंगी सड़कें? कब तक आम जनता को गड्ढों से होकर गुजरना पड़ेगा? बालाघाट से नैनपुर मुख्यालय मार्ग पर पड़ने वाले लामता से नैनपुर मार्ग की जर्जर सड़कें बताती हैं कि बालाघाट जिले का विकास की गति से धीरे धीरे चल रहा है। प्रदेश के पूर्व मंत्री और विधायक गौरीशंकर बिसेन ने जिले में सड़क की चाक चौबंद व्यवस्था के लिए किए जाने वाले प्रयास पे तेज कर दिए हैं। इसी क्रम में कल उन्होंने अपने निज निवास में नेशनल हाईवे और रिंग रोड की लेकर जिले के दौरे पर आए एनएच के कार्यपालन यंत्री विजय खंडेलवाल के साथ पीडब्ल्यूडी कार्यपालन यंत्री, नगरपालिका परिषद के सहायक यंत्री और एमआरडीसी के सहायक महाप्रबंधक दीपक आड़े से चर्चा की। विधायक बिसेन ने गोंदिया बालाघाट और बालाघाट मंडला हाईवे के संबंध में संबंधित अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। किरना तहसील के हर्री खेल मैदान के ग्राउंड के पीछे से इन दिनों मुरम का अवैध खनन जारी है। ठेकेदार अपनी मर्जी के मुताबिक खाली जगह को खाई में तब्दील कर रहे हैं और जेसीबी मशीन से मुरम खोदकर खाई में तब्दील किया जा रहा है। अवैध खनन की सूचना मिलने के बाद भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचते, जिसके कारण खनन माफिया बेखौफ होकर खनन का कार्य करते रहते हैं। तिरोड़ी थाना निरीक्षक चैन सिंह उइके के निर्देशन में तिरोड़ी पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए एक ही दिन में अवैध शराब, जुआ और सट्टे कार्रवाई करते हुए धारा 13 जुआ एक्ट के तहत राजू धनकोरी पिटा सहित अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। इस बुलेटिन में वक्त हो जाए छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, एमडीएस, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकलने लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। हर घूंट सेहत से भरपूर, विदाउट शुगर, विदाउट कैफीन एंड विद नेचुरल टी कलर। आयुर अमृत हर्बल टी अपनाइए, जो हृदय के लिए रामबाण औषधि है। अब टी नहीं, सिर्फ आयुर अमृत हर्बल टी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तिरोड़ी में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर हनुमान मंदिर परिसर में रात्रि 12 बजे पूजा संपन्न हुई। लॉकडाउन का पालन किया गया। वहीं 13 अगस्त को भगवान श्री कृष्ण को भक्तिभाव से भक्तों के द्वारा नदी और तालाब में विसर्जित किया गया। जिले में अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत गुरुवार को आबकारी विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा वारासिवनी के ग्राम कोसम टोला और जगन टोला में छापामार कार्रवाई कर 69,000 रुपए की अवैध शराब महुआ लाहन जब्त की गई। संयुक्त टीम द्वारा कोसम टोला में नहर और नाले के किनारे बने अवैध शराब के 2 अड्डे में दबिश दी गई। दोनों अड्डों से 12 बोरियां 3 ड्रमों में भरी लगभग 700 किलोग्राम महुआ लाहन बरामद की गई। इसी प्रकार ग्राम जगन टोला नाले के किनारे 15 बोरियों में रखा शराब बनाने के तैयार 450 किलोग्राम महुआ बरामद किया गया। जिले में 6 मरीजों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इन सभी 6 मरीजों को उपचार के लिए आईटीआई के पीछे बूढ़ी बालाघाट में बनाए गए कोविड अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पॉजिटिव मरीजों में से एक मरीज लालबरा तहसील के ग्राम घोटी का है, जो 7 अगस्त को चित्रदुर्ग कर्नाटक से वापस आया था। दूसरा मरीज लालबरा शांतिनगर का निवासी है, जो श्रीनगर से वापस आया। तीसरा मरीज लांजी का है, जो नागपुर से वापस आया है।
चौथा मरीज भी लांजी का है। वहीं पांचवा मरीज लांजी तहसील के ग्राम टेवड़ा का है, जो 10 अगस्त को नागपुर से वापस आया था। छठवां मरीज किन्नापुर तहसील के ग्राम सारस सिवनी का है, जो 4 अगस्त को नागपुर से वापस आने के बाद गोंगलई के क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था। पत्नी से अलग रह रहे पति ने पत्नी के साथ 3 सालों से रह रहे भरवेली थाना अंतर्गत आमरझिली कटिंगा टोला निवासी युवक 25 वर्षीय अशोक पिता नंदकिशोर बागमारी की बीते 11 अगस्त को रात चाकू से सीने और कमर में वार कर हत्या कर दी। भरवेली थाना अंतर्गत सिवनी कैंप मलंगजोड़ा में हुई हत्या की इस वारदात की जानकारी मिलने के बाद भरवेली थाना प्रभारी कैलाश सोलंकी घटनास्थल पर पहुंचे और शव को बरामद कर उसे पीएम के लिए जिला चिकित्सालय भिजवाया। दिनांक 11/8/2020 को रात्रि में फरियादिया छोटी भाई पति सुनील टेकाम निवासी मंगल झोपड़ा की थाने पर उपस्थित आकर रिपोर्ट की है कि मैं अपने पति सुनील टेकाम से 3 साल से अलग रह रही हूँ और मैं अशोक बागमारे के साथ में अपने घर में बच्चों सहित रह रही हूँ। 11/8/2020 की रात्रि में उसका पति सुनील टेकाम ने महिला के घर पे आके अशोक बागमारे को चाकुओं से हमला किया था, जिसकी मौके पर ही अशोक बागमारे की हत्या हुई थी। फरियादिया की रिपोर्ट पर आरोपी सुनील टेकाम के विरुद्ध धारा 302 भादवी के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर आरोपी की तलाश की गई। कल शाम को आरोपी सुनील टेकाम पिता रामलाल टेकाम को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी से घटना में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया है। आरोपी को आज माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। सर, आरोपी की जो पत्नी थी महिला, वो कब से रह रही थी? मतलब आरोपी की पत्नी उनसे 3 साल से अलग रह रही थी, जो कि अशोक बागमार जो मृतक हैं उसके साथ में रह रही थी। देश भर में जन्माष्टमी का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया। हर वर्ष इस त्योहार पर दही हांडी और अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, लेकिन इस साल कोरोना के चलते लोगों ने यह त्योहार अपने घर में सादगीपूर्ण तरीके से मनाया। इस त्योहार को लेकर बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिलता है। इसी क्रम में बालाघाट निवासी भवी गौतम कोजर ने कृष्ण का वेश धारण कर सबका मन मोह लिया। बेंगलुरु से सांसद अनंत कुमार हेगड़े के द्वारा बीएसएनएल कर्मचारियों की छवि धूमिल करने वाले अपमानजनक बयान के विरोध में बीएसएनएल कर्मचारियों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही कर्मचारियों के द्वारा दोपहर 11 से 1 बजे के बीच ट्विटर अभियान चलाया गया। बीएसएनएल ईयू के जिला सचिव नितिन ब्रह्मे ने बताया कि इस प्रकार सांसद के द्वारा बीएसएनएल कर्मचारियों के खिलाफ टिप्पणी करना उचित नहीं है, जिसका कर्मचारी पुरजोर विरोध करते हैं। साथ ही सांसद के द्वारा माफी नहीं मांगी गई तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज हम लोग ने अयूब के बैनर के तहत, अयूब में एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव यूनियन दोनों रहती है, उसके तहत हमने एक डेमोन्स्ट्रेशन किया, लंच आवर डेमोन्स्ट्रेशन। और ये डेमोन्स्ट्रेशन का मुख्य मुद्दा ये है कि अनंत हेगड़े जो बेंगलोर के एमपी भी हैं, उन्होंने समस्त बीएसएनएल कर्मचारी अधिकारियों को गद्दार कहा है, कामचोर और गद्दार कहा है, जो कि सरासर गलत है। माननीय हमारे जो मंत्री साहब हैं, टेलीकॉम मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद, उनका वक्तव्य पार्लियामेंट में है कि हम लोग को जब बाढ़ आती है, जब भी देश को सुरक्षा की ज़रूरत रहती है, या देश में जब भी टेलीकम्युनिकेशन की ज़रूरत रहती है नेचुरल कैलेमिटी में, तब बीएसएनएल आगे बढ़कर काम करता है। और उन्हीं के एमपी के द्वारा ऐसा बीएसएनएल के कर्मचारियों के लिए कहा जा रहा है, जो कि हम इसका गंभीर तरीके से विरोध करते हैं। और आज हमने लंच आवर डेमोन्स्ट्रेशन किया है। यदि प्रशासन या शासन या केंद्रीय मंत्री लोग इसको एमपी को नहीं समझाते हैं तो हम इससे और गंभीर उग्र आंदोलन करेंगे। सर्वप्रथम बेंगलोर के सांसद श्री हेगड़े जी ने बीएसएनएल के कर्मचारी अधिकारी और बीएसएनएल वालों को गद्दार कहा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उन्होंने क्या, किस हैसियत से और किस रुतबे को रखते हुए उन्हें बीएसएनएल कर्मचारी अधिकारी को गद्दार कहा। उन्हें ये नहीं मालूम कि उनके बयान के एक दिन पहले कि पीएम नरेंद्र मोदी जी ने फाइबर केबल की ओपनिंग की थी, वो भी अंडमान निकोबार से काफ़ी आगे था। मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ, सांसद महोदय को बोलना चाहता हूँ कि आप पहले जान लीजिए, पहचान लीजिए। आपको जब कुछ मालूम नहीं है तो आप ऐसी विज्ञप्तियाँ क्यों देते हैं? सर्वप्रथम हमारे बीएसएनएल में अधिकारी कर्मचारी सबने मिलकर बहुत अच्छा कार्य किया है। इस कार्य की आलोचना करने वाले उस सांसद को हम सब लोग उनका विरोध करते हैं। अगर हमने उनको एक ब्लॉक दिया हुआ है कि अगर आप हमसे माफ़ी नहीं मांगोगे बीएसएनएल कर्मचारी अधिकारियों से, तो उनको उसका खामियाजा न भुगतना पड़ेगा। और अगर उन्होंने यह चीज़ नहीं कर पाया तो आने वाले समय में बीएसएनएल के सभी कर्मचारी अधिकारी मिलकर उग्र आंदोलन करेंगे और जहाँ तक जाना पड़े हम उसके लिए सब लोग तैयार रहेंगे। मैं आप सभी से यही निवेदन करता हूँ कि इस कैंपेन को ट्विटर के माध्यम से और आगे बढ़ाएं और हर किसी कर्मचारी अधिकारी को जिसके पास ट्विटर का अकाउंट है उसमें एमपी सांसद महोदय श्री हेगड़े जी के लिए उनको बोला जाए कि आप बीएसएनएल के कर्मचारी और अधिकारी से माफ़ी मांगें। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।